दोस्तों नमस्कार। बिहार से 40 लोकसभा के सांसद आते हैं और 16 राज्यसभा के सांसद आते हैं, 56 सांसद आते हैं और सभी सांसदों को 5 करोड़ रुपया मिलता है साल में खर्च करने के लिए। लेकिन कुछ निकम्मे सांसद ऐसे हैं जो अपना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, उनके पैसा में धूल लग रहा है। और मैंने भारत सरकार के वेबसाइट पर यह चेक किया है कि भाई हमारे बिहार के जो सांसद हैं उन लोगों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पैसा मिल रहा है तो ये सब खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने देखा है कि बिहार के जो निकम्मे सांसद हैं, बहुत सारे निकम्मे सांसद हैं। बुरा मत मानना भाई, अगर कोई चाहते सांसद हो तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेटा लेकर के आया हूँ, आपको दिखाऊंगा, अभी दोनों तरफ लगाऊंगा मैं, और आगे आप इसी वीडियो में देख लेना कि आपके सांसद जो है वह 1 रुपया खर्च नहीं कर पाए हैं। और सभी सांसद को याद रखना, दिल्ली से 10 करोड़ रुपया मिला है खर्च करने के लिए अपने क्षेत्र में, लेकिन उनका पैसा जो है धूल खा रहा है, वो खर्च नहीं कर पाए। अगर वह खर्च कर दिए होते बिहार बम बम हो जाता है, यानी कि जय जय हो जाता है। यार एक चीज़ समझो, इन सांसदों का वोट देकर के क्यों जिताते हो? इसलिए तो जिताते हो कि यहाँ दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, यानी कि इनका जो संसदीय क्षेत्र होता है, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाएंगे, सुविधा यानी कि व्यवस्था, गरीब लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था क्या करेंगे? जब पैसा जब दिल्ली में पड़ा हुआ है, अरे सांसद का मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के सांसदों का, अभी उत्तर प्रदेश का छोड़ दीजिए, पंजाब हरियाणा का छोड़ दीजिए, मैं बिहार का बात कर रहा हूँ। बिहार के 40 लोकसभा के सांसद का बात कर रहा हूँ, निकम्मों सांसद का। और ये आप समझ लीजिए, इसमें से कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा संसद निधि का खर्च किया है, और बाकी सांसद को आप समझ लीजिए 1% सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने संसद निधि का पैसा खर्च किया। अरे पिछले 2 साल में 10 करोड़ रुपया एक सांसद को मिला है खर्च करने के लिए। भाई अगर लोकसभा के 40 सांसद हैं, एक सांसद को अगर 10 करोड़ रुपया मिला है खर्च करने के लिए, तो 40 को अगर 10 में आप गुना कीजिएगा तो 400 करोड़ रुपया होता है। कहाँ खर्च किया है इन लोगों ने? चेक कीजिए। अरे आप लोग गाँव में रहते हो ना भाई, तो पता कर लो ना कि आपके सांसद निधि से कौन सा सांसद क्या काम कराया है, पता आपको चल जाएगा। जब काम कराएगा तभी चलेगा ना। पैसा तो दिल्ली में पड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के जाएंगे, खर्च करेंगे तभी तो। बिल्कुल आप समझ लीजिए, सांसद सिर्फ वोट लेने के टाइम में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, मुर्गा चावल भी आप लोगों को खिलाए होंगे, पैक वैक भी लगवाए होंगे। तो पैक वैक इसलिए थोड़े लगवाते हैं, वो इसीलिए लगवाते हैं कि जनता हमसे सवाल जवाब नहीं करे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल जवाब कर देते हैं। और आज का समय बदल गया है भाई, आप सबको पता है, मोबाइल आपके हाथ में है। अनपढ़ भी आदमी है ना, उसके भी हाथ में 10, 15, 20 हज़ार रुपये का मोबाइल है, और आप घर बैठे चाहोगे तो यह देख सकते हो कि आपका जो सांसद है वह क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। सिर्फ सांसद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुखिया से लेकर के, और मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक का आप चाहोगे तो डेटा आपके मोबाइल में है। आप निकाल सकते हो या देख सकते हो कि आपका प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपका मुखिया, आपका विधायक, आपका सांसद यह पैसा जो उठा करके लेके जा रहा है वह कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, किस किस काम में खर्च कर रहा है, किस परियोजना में लगा रहा है, और कितना पैसा किस काम के लिए अलॉट हो रहा है, आप घर बैठे चाहेंगे तो अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, वह भी एक क्लिक में। लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे मतलब ही नहीं है, क्या मिला नहीं मिला। आपको रील देखने से, भोजपुरी गाना सुनने से फुर्सत होगा तभी तो आप देखिएगा। अरे भाई अभी भी समय है, कुछ पढ़ लो, कुछ समझ लो, कुछ देख लो। ऐसे भी यहाँ का हालत तो खराब ही है। देख भाई, मैं बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बिहार के नेता अगर सही होते तो आप समझ लीजिए कि बिहार को, लोगों को जो बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है, चाहे वह दिल्ली हो, बॉम्बे हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन नेताओं की वजह से, निकम्मे नेताओं की वजह से। आप समझ लीजिए, जिसको हम आप वोट दे करके जिताए हैं, सांसद को, विधायक को, इन निकम्मों की वजह से हमको आपको बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए। तो आप समझ लीजिए, दिल्ली में पैसा धूल खा रहा है। जो पैसा भारत सरकार से इन सांसदों को मिलता है खर्च करने के लिए, फंड का पैसा वह खर्च नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली में धूल खा रहा है। और यह एक नेता का बात नहीं, सभी पार्टी के नेताओं के लिए मैं कह रहा हूँ। आप समझ लीजिए, हमने बगल में लगा दिया है,
यह बिहार सरकार के नहीं बल्कि भारत सरकार के मंत्री है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ललन बाबू ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया है। 9,40,00,000 रुपया ललन बाबू को मुंगेर संसदीय क्षेत्र में खर्चा करने के लिए मिला है भारत सरकार से। पिछले 2 साल में 1 रुपया खर्चा नहीं किया। अब सिर्फ ललन बाबू का नहीं है, छपरा के सांसद हैं रूढ़ी जी, इनका भी वही हाल है। छपरा के सांसद का छोड़िए, लालू यादव की जो पुत्री है मीसा भारती ने भी 1 रुपया अपने फंड का, संसद निधि का पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में नहीं खर्चा किया। अगर वह खर्चा कर दी होती तो गरीब जनता का कल्याण होता। दिल्ली में पैसा धूल खा रहा है। अब राजीव प्रताप रूढ़ी का हमने बता दिया, मीसा भारती का बता दिया, चलिए एक और नेता का बता देते हैं। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री हैं। आप सब जानते हैं अशोक चौधरी बिहार में मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर है। वही अशोक चौधरी जिनको प्रशांत किशोर ने इस मामले में लपेटा था। अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी को चिराग पासवान के पार्टी ने सांसद तो बनाया है, यानी कि चिराग के पार्टी से सांसद बनी है समस्तीपुर से, 1 रुपया नहीं खर्च किया है। देख लीजिए बगल में लगा दिए ना, 9,40,00,000 रुपया शांभवी चौधरी अगर समस्तीपुर में ले जा करके समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर खर्चा कर देती, अरे और कुछ नहीं एक अस्पताल बनवा देती, 4 एम्बुलेंस खरीद करके अगर दे देती, जनता के लिए कितना सुविधा होता। 1 रुपया खर्च नहीं कर पाई है। या शांभवी चौधरी का हमने बता दिया, पहले हम राजीव प्रताप रूढ़ी का, मीसा भारती का ही बता दिए थे आपको, 3 तो आपको हम यही बता दिया। ऐसे कई सांसद, यानी कि 6 सांसद बिहार के ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है अपने संसद निधि का। इनके पैसा में, इनके फंड के पैसा में धूल लग रहा है। और अब मैं आपको बता दूं, बिहार के वैशाली से सांसद है बीना देवी। बीना देवी को दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ग्राउंड पे यानी कि वैशाली में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, यह हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं अभी वैशाली में नहीं हूँ, मैं दिल्ली से यह वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको पता होगा कि बीना देवी ने कितना काम कराया है। फिलहाल बीना देवी को 9,80,00,000 रुपया 2 साल में मिला है दिल्ली से, बीना देवी के संसद फंड का। बीना देवी लोकसभा सांसद है ना जी। 9,80,00,000 रुपया में से 9,40,00,000 रुपया बीना देवी ने खर्च किया है। यानी कि बीना देवी जो डेटा बता रहा है उस डेटा के हिसाब से बीना देवी का काम कंप्लीट है और 40 लाख रुपया का काम प्रोसेस में चल रहा है। यानी कि बीना देवी ने अपने फंड का 96% 96% रुपया आप समझ लीजिए कि खर्च किया है। तो इसके लिए बीना देवी को मैं धन्यवाद देता हूं। और बीना देवी के साथ अररिया के सांसद प्रदीप कुमार है, जिसका अगर रिपोर्ट कार्ड देखिएगा तो बीना देवी का नंबर 2 और प्रदीप कुमार का नंबर 1। बीना देवी ने जिस तरीके से काम किया है और प्रदीप कुमार ने काम किया है उस तरीके से अगर बिहार के सभी सांसद अगर काम अगर करते तो यानी कि 40 सांसद बिहार के हैं, हर सांसद को 10 करोड़ रुपया मिला है तो 400 करोड़ रुपया होता है। अगर राज्यसभा के सांसद का अगर मैं जोड़ दूं दोस्तों तो राज्यसभा में कुछ ऐसे सांसद हैं जिसका एक सांसद का 30 करोड़ रुपया ड्यूज है, धूल खा रहा है। 30 करोड़ 35 करोड़। लालू यादव के ही पार्टी के सांसद हैं संजय यादव, 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं किया है। सारा पैसा दिल्ली में धूल खा रहा है। अगर वह पैसा ले जा करके बिहार के गांव में गरीबों के कल्याण के लिए अगर खर्च कर देते बिहार की स्थिति बदल जाती। लेकिन इन सांसदों को फुर्सत कहाँ है रे भाई, आप नहीं समझ पा रहे हो। यही आपको समझना है कि आप जिसको चुन करके भेजते हो निकम्मा यहाँ दिल्ली में बैठ करके कॉफी और पैक लगाता है और बिहार के लोगों के लिए काम नहीं करता है। अगर बिहार के जनता के लिए या सांसद अगर काम अगर करना अगर शुरू कर दें तो बिहार को बदलने में टाइम नहीं लगेगा, बिहार के लोगों को बदलने में टाइम नहीं लगेगा और बिहार बहुत जल्द नंबर 1 पर आ जाएगा। लेकिन हमको और आपको इस बात का सोचना है। आप देख लीजिए हमने सभी सांसदों का लिस्ट लगा दिया है। अगर आपको चेक भी करना हो तो एमपी वाले फंड का जो अगर कहिएगा तो मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा और आप चेक कर लीजिएगा कि आपके सांसद ने कितना पैसा खर्च किया है और कितना पैसा अभी आपका दिल्ली में जमा है। फिलहाल हम वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि पूरी बात बताने के लिए घंटा लगेगा दोस्तों।
और मैं 10 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत सारे मैं चीज़ों को मैं काटूंगा अभी इसमें से, लेकिन अगर आपको पूरा विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ज़रूर बताऊंगा कि किस सांसद ने कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है। फिलहाल वीडियो खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।